दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। आज हम कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं। वे संख्याएं जिनमें परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं वे वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे √2 1/2, √3 3/4 आदि। अब परिमेय व अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां q ≠ 0। यानी बट्टे में जो q है वह 0 के बराबर नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे 2/3 परिमेय संख्या है, 7/9 एक परिमेय संख्या है, 9/5 भी एक परिमेय संख्या है, 4/7 परिमेय संख्या है। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां p और q प्राकृतिक संख्याएं हैं। p और q प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे √3 एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। √5 भी एक अपरिमेय संख्या, √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। √2 √3 √5 √4 नहीं, √7 ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अब चलिए दोस्तों, कक्षा 10 गणित यूक्लिड का प्रमेय क्या है? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए दो पूर्णांकों q व r का अस्तित्व होता है, जो इस प्रकार होता है: a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, a बराबर p/q प्लस r, जहाँ r b से छोटा है और r या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। r b से छोटा है या 0 से बड़ा या बराबर है। ये है यूक्लिड का प्रमेय। जैसे यूक्लिड का प्रमेय है, कैसे इसको समझेंगे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 5 से हमने 11 में भाग दिया, 2 बार में यह जाएगा और शेषफल 1 रह जाएगा। ये जो किनारे वाला होता है इसको हम बोलते हैं भाजक। 5 भाजक है, जो बीच में होता है उसको हम बोलते हैं भाज्य। और ये जो किनारे जो 5 से जब 11 को 11 में भाग देंगे तो जितनी बार में जाता है वो जो बचता है उसे हम भागफल कहते हैं, और जो शेषफल बचता है उसे हम शेषफल ही कहते हैं। भाग का सूत्र क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य 11 बराबर भाजक 5 गुणे 2 प्लस 1 करेंगे, 5 दूना 10 प्लस 1 11, 11 बराबर 11, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। 11 बराबर 5 गुणे 2 प्लस 1, 10 प्लस 1 11। अब ये जो भाज्य है इसको a से डिनोट करते हैं, a से प्रदर्शित करते हैं। भाजक इसको b से डिनोट करते हैं, b। भागफल इसको q से डिनोट करते हैं, q। शेषफल इसको r से डिनोट करते हैं, रिमाइंडर r शेषफल। यहाँ पे हम 5 को a से डिनोट करेंगे, 11 ये जो है
इसको 5 को b से डिनोट करेंगे, भाजक को b से डिनोट करते हैं, भाज्य को a से डिनोट करते हैं। इस 11 को a से डिनोट करेंगे, ये a है, ये b है, और ये जो भागफल है, भागफल को q से डिनोट करते हैं, इसको q से डिनोट करेंगे। और ये जो शेषफल है 1, इसको हम डिनोट करेंगे r से, r फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक, तो यही है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही यूक्लिड का प्रमेय है। हमें इसी की सहायता से पहले चैप्टर में यूक्लिड प्रमेय की सहायता से HCF ज्ञात करना है, यूक्लिड की प्रमेय की सहायता से। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r या तो b से छोटा है या 0 के बराबर 0 से बड़ा है। यह यूक्लिड का प्रमेय है।